ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज। मैं श्रीमती मोह बसु। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 7 का विज्ञान। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के अंतर्गत प्रतीक का क्या महत्व होता है। हम लोगों ने विभिन्न तत्वों के प्रतीकों के बारे में पढ़ लिया है, उसे याद भी कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे इससे क्या लाभ है। तो आपके बुक में एक सवाल है, रासायनिक तत्वों के प्रतीक उपयोग करने का क्या लाभ है। तो किसी तत्व को संकेत निम्नलिखित सूचनाओं को व्यक्त करता है। पहला, तत्व का नाम। दूसरा, तत्व का एक परमाणु। किसी भी तत्व के जो प्रतीक होते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है बच्चों, देखो H, अगर कहीं पे तुम्हें H लिखा हुआ मिल जाएगा केमिस्ट्री में, तो तुम ये कहोगे ये जो है हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन का एक प्रतीक है। यही हो गया संकेत का महत्व। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या है? तत्व अथवा यौगिक के अणु सूत्र को उसमें उपस्थित परमाणुओं को, मतलब किसी भी रासायनिक सूत्र द्वारा हम क्या देखेंगे कि वो जो यौगिक है उसमें उसके अणु सूत्र क्या है और उसमें कौन कौन से तत्व के परमाणु हैं और उसके प्रतीक के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार के परमाणुीय प्रतीकों के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें तत्व का अणु सूत्र जानना आवश्यक है और यौगिक का अणु सूत्र जानना भी आवश्यक है। तो तत्व का अणु सूत्र कैसे जानेंगे? किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुीय प्रतीकों के समूह को तत्व का अणु सूत्र कहते हैं या संक्षेप में सूत्र कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का एक अणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये देखो, ये है हाइड्रोजन का एक अणु। इसको कैसे लिखते हैं? H2। H2 का मतलब यहाँ पे 2 परमाणु हैं। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये एक अणु है और इसमें कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। तो ये हो गया इसका अणु सूत्र। इसके बाद देखो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे परमाणुकता क्या है। परमाणुकता क्या होता है? किसी भी तत्व के अणु में जितने परमाणुओं की संख्या होती है वही परमाणुकता है। ये देखो, ये है हाइड्रोजन का एक अणु। अब इस हाइड्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु दिख रहे हैं? 2 परमाणु। ये है नाइट्रोजन का एक अणु। इस नाइट्रोजन के अणु में कितने परमाणु दिख रहे हैं? 2 परमाणु। हाइड्रोजन में भी 2 परमाणु दिख रहे हैं। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 2। हाइड्रोजन की भी परमाणुकता 2 हो जाएगी और नाइट्रोजन की भी परमाणुकता 2 हो जाएगी। जैसे कि होता है S8। तो सल्फर में 8 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 8। तो इस तरह से जितने भी परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं वही उसकी परमाणुकता हो जाएगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यौगिक का अणु सूत्र। परमाणुीय प्रतीकों का वह समूह जो यह दर्शाता है किसी यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के कितने कितने परमाणु उपस्थित है, उस यौगिक का अणु सूत्र कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि H2O। H2O का मतलब क्या हुआ? जल। जल में क्या है? इसको देख के तुम्हें क्या समझ में आएगा? ये है यौगिक का अणु सूत्र। जल एक यौगिक है, उसका अणु सूत्र है H2O। इसको आपको क्या क्या समझ में आ रहा है इसमें? उस यौगिक का एक अणु, ये है जल का एक अणु। तत्व जिससे वह यौगिक बना है। तत्व जिससे बना है यौगिक किस किस तत्व से बना है? हाइड्रोजन से बना है, H से, और ऑक्सीजन से बना है। इसके बाद तुम्हें क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु से बना हुआ है और ऑक्सीजन के कितने परमाणु से बना है। जब ऑक्सीजन में कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब है H। जैसे हमने ये लिखा था H2O, तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब हम 1 है, जिसको हम लोग समझ लेंगे। तो ये जो है, इसको देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है? फिर से लिखते हैं, 1 मिनट बच्चों। H2O, इसको देखने से क्या पता चल रहा है? पहला अणु सूत्र क्या दर्शा रहा है? ये है जल का अणु सूत्र। उस यौगिक का एक अणु, किस यौगिक का? जल का एक अणु है H2O। तत्व जिससे वो यौगिक बना है, किससे किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और इसके कितने परमाणुओं से बना है? हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना हुआ है।
तो ये हुआ यौगिक का अणुसूत्र। तो हमने उदाहरण जल से आपको समझाया। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे यौगिक। यौगिक के सूत्र मतलब अणुसूत्र। अब देखो ये हम जो है इसमें है, सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड। इसको हम लोग लिख रहे हैं NaCl। अब देखो NaCl जो हमने लिखा NaCl, इसमें कुछ नहीं लिखा है, मतलब एक है, मतलब सोडियम के एक परमाणु से और क्लोरीन के एक परमाणु से मिलकर सोडियम क्लोराइड बना हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सोडियम और क्लोराइड। ये हम ब्रैकेट बंद करना भूल गए हैं। सोडियम क्लोराइड हम लोग जो साधारण नमक खाते हैं खाने में, वो है सोडियम क्लोराइड। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। मैं इसमें आपको ये समझा भी दे रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। ये एक यौगिक है, किससे मिलकर बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कार्बन के एक और ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से मिलकर ये बना हुआ है। इसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसमें क्या क्या है देखो, H दिख रहा है तुम्हें हाइड्रोजन, S है सल्फर, O है ऑक्सीजन। तो ये तीन तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के देखो ये दो परमाणुओं से मिलकर बना है, सल्फर में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसके एक परमाणु से मिलकर बना है, और ऑक्सीजन के चार परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। क्या है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको हम लोग पढ़ते हैं H2SO4। इसके बाद नाइट्रिक अम्ल HNO3। H क्या है, हाइड्रोजन, N क्या है, नाइट्रोजन, O है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के एक, नाइट्रोजन के एक और ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर ये बना हुआ है। अब तुम लोग समझ चुके होगे। अब बताओ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनेगा। ये है Ca, कैल्शियम का फॉर्मूला, तत्व का प्रतीक है Ca, और उसके बाद है CO3। Ca हो गया कैल्शियम, C हो गया कार्बन, और O हो गया ऑक्सीजन। तो कैल्शियम के एक, कार्बन के एक और ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर कहा जाता है साधारण भाषा में। इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। ये O थोड़ा मेरा ख़राब बन गया, अच्छे से बना दे, CaOH2 होल स्क्वायर। मतलब क्या बना हुआ है, कैल्शियम के एक, ऑक्सीजन के दो और हाइड्रोजन के दो परमाणु। OH क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इससे मिलकर ये बना हुआ है। इसके बाद देखो बच्चों कैल्शियम ये छूट गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चीनी। चीनी क्या है, C12H22 और O11। चीनी शक्कर, इसका ये है अणुसूत्र, किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 परमाणुओं से मिलकर ये बना हुआ है। इसके बाद है पोटेशियम परमैंगनेट के क्या है, पोटेशियम, Mn मैंगनीज और O ऑक्सीजन, KMnO3। तो K किससे मिलकर बना हुआ है, तुम जान गए हो, पोटेशियम, मैंगनीज और ऑक्सीजन से मिलकर ये पोटेशियम परमैंगनेट बना हुआ है। तो पोटेशियम का एक, मैंगनीज का एक और ऑक्सीजन के 4 परमाणुओं से मिलकर ये बना हुआ है। इसके बाद है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किससे मिलकर बना हुआ है, सोडियम Na, इसका फॉर्मूला होता है CONa2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ये है धवन सोडा, कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है वो है सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम के 2, कार्बन के 1 और ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर ये बना हुआ है। इसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बहुत मिलता जुलता है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये खाने वाला सोडा है, जो हमारे खाने में डलता है, जैसे कि छोला वगैरह बनता है तो ये डाला जाता है ना गलाने के लिए, तो ये है केक वगैरह में भी पड़ता है। तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि खाने वाला सोडा है। ये है Na सोडियम, ये है H, ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन। NaH
CO3। ये H लगने के कारण इसको बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो इसमें सोडियम के 1, हाइड्रोजन के 1, कार्बन के 1 और ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर ये बना हुआ है। अब आप लोग समझ गए होंगे बच्चों यौगिक के अणुसूत्र में क्या क्या समझ में आना चाहिए, और ये आपको याद कर लेना है कि जैसे सोडियम क्लोराइड नाम अगर आपको पता है तो आपको पता होना चाहिए NaCl, ऐसे याद करोगे सोडियम क्लोराइड NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर CaCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, दो अलग है बेटा, CaOH2। इसके बाद है चीनी C12H22O11, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हमने गलत बोल दिया सॉरी, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो ये आपको याद कर लेना है बिल्कुल, और इसी तरह से बिल्कुल लिखा जाएगा जैसे इसमें लिखा हुआ है। कारण हमने आपको पहले ही बताया कि परमाणुओं की संख्या को जो प्रतीक होता है उसके दाहिने तरफ लिखा जाता है। इसके बाद है, यहाँ तक ये आपका ख़त्म होता है। इसके बाद किताब का सही गलत कुछ कर लेंगे। ठोस पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, गलत। तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से नहीं बनते, एक तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, इसलिए ये गलत है। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को संसंजन बल कहते हैं, गलत, ये असंजन बल कहते हैं। अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं, बिल्कुल सही है। हमने पढ़ाया था ठोस, द्रव, गैस पढ़ाते समय कि दो अणुओं के बीच के स्थान को अंतरावकाश कहते हैं। इसके बाद है चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटन है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ नए परमाणु भी जुड़ जाते हैं, गलत है। रासायनिक अभिक्रिया में कभी कोई नया परमाणु नहीं जुड़ता, जो रहता है अमाउंट बिल्कुल अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में बिल्कुल बराबर रहता है। यहाँ पर आज ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों खुश रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो।